सिग्नेचर ग्लोबल की दक्षिण विस्टास टाउनशिप के बारे में। ये 125 एकड़ की टाउनशिप है जिसे गुरुग्राम का एक्स फैक्टर भी कहा जाता है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ अ लग्जूरियस येट सस्टेनेबल लिविंग और साथ ही मॉडर्न लिविंग की नई पहचान है। तो आज इसी प्रोजेक्ट के बारे में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं दो स्पेशल गेस्ट फ्रॉम सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया। हमारे साथ है मिस्टर देवेंद्र अग्रवाल, जॉइंट एमडी ऑफ सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो सर। दक्षिण विस्टास अरावली इसके बहुत पास है। ये मेजर एरियाज जो है एनसीआर से, इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो काफ़ी सोच विचार रहा होगा इस प्राइम लोकेशन को डिसाइड करने से पहले। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस साउथ ऑफ गुरुग्राम में जो ये टाउनशिप बन रही है, 125 एकड़ से ज़्यादा की जो टाउनशिप बन रही है, ये अपने आप में बहुत ख़ास है, बेहद ख़ास है। इसके ख़ास होने की कई वजह हैं। कनेक्टिविटी है और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो इस प्रोजेक्ट की, इस टाउनशिप की है। अगर मैं आपको टाउनशिप के बारे में बताऊं, ख़ास तौर से टाउनशिप जो है, कनेक्टिविटी अगर इसकी है तो कनेक्टिविटी सीधे NH8 से कनेक्टिविटी है इसकी, गोल्ड कोस्ट से कनेक्टिविटी है, मेन हाईवे का ये जो टाउनशिप है मेन हाईवे पे है, सोना से हाईवे पे जो है लगती है। और लोकेशन इसकी हर तरफ से, हर मतलब कोई से भी, जैसे आप राजीव चौक से भी लेंगे तो राजीव चौक से यहाँ तक आने में शायद 10 से 15 मिनट का समय लगता है। कनेक्टिविटी चारों तरफ से इसकी बहुत सुपर है, कहीं से भी कनेक्ट होता है। तो ये कनेक्टिविटी के हिसाब से तो बेहद खास अपने आप में है ही। प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो आपका ये टाउनशिप है, ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट लग रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कंपनी ने इससे पहले भी ये पार्क 45 यहीं लॉन्च किया है, साथ में ही जो लॉन्च 2020 के आसपास किया था, 19-20 में पार्क 45, पार्क 23। उसमें जिस कस्टमर ने, जिन्होंने भी अपना यूनिट ली थी, आज उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। आज उनके रेट भी कम से कम 2 से 3 गुना उनके बढ़ चुके हैं। आने वाली जिस टाउनशिप के लिए भी मैं कह दूं, क्योंकि ये लोकेशन बहुत प्राइम सुपर क्लास लोकेशन पे बन रहा है, ये टाउनशिप जो बन रही है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है, ब्राइट है। आबादी आने वाले के टाइम में इसकी जो ये क्षेत्र काफ़ी उभरता हुआ क्षेत्र है, आबादी बढ़ेगी, काफ़ी चमकता हुआ ये क्षेत्र है। तो ये भी अपने आप में बहुत ग्रोथ करेगा आने वाले टाइम में। एक तो टाउनशिप जो है, फिर एक बार मैं कह दूं कि मेन हाईवे पे है ये, रौनक चमक इसकी सारी आने वाले टाइम में, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। जो भी कस्टमर आज इसमें यूनिट बुक कर रहा है, इसको आने वाले टाइम में इसको पता, ये बहुत अच्छा उसने चयन किया है, ये उसे पता है। और सर, ये सस्टेनेबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो रहने वाले रेसिडेंट्स होने वाले हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है एंड साथ ही एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये टाउनशिप जो है अरावली से घिरी हुई है, हरित क्षेत्र है, खुला ओपन है। एक तो खुद में ही ये प्रोजेक्ट 125 एकड़ से ज़्यादा की तो टाउनशिप बन रही है, बहुत ओपन है। मियावाकी जंगल भी कंपनी ने इसके अंदर दिया है और बटरफ्लाई गार्डन भी इसके अंदर दे रही कंपनी, और बहुत सारी चीज़ें जो आजकल के ज़रूरत के हिसाब से होती है, तो बहुत सारी चीज़ें कंपनी इसके अंदर और भी दे रही है। तो रहने वाले के लिए आज ये होता है कि पोल्यूशन रहित क्षेत्र में वो रहना चाहता है, एक ऐसे माहौल में जो अच्छा हो, पोल्यूशन ना हो, तो उसके लिहाज से बहुत अच्छा है। तो सर, इसकी प्राइम लोकेशन तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन और क्या यूएसपी है इस टाउनशिप की? क्या क्या और फीचर्स आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, इस टाउनशिप में एक रेजिडेंशियल के साथ साथ IT प्लॉट्स हैं, कमर्शियल हैं। रहने वाले को आज जिस चीज़ की ज़रूरत आज पड़ती है, टाउनशिप के अंदर ही सारी चीज़ें उसको यहाँ मिलेंगी, कहीं उसे जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें IT प्लॉट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं, कमर्शियल आ रही हैं। तो रहने वाले को इस टाउनशिप में ये पूरा उसके लिए एक शहर के
तरीके से है। सिटी है तो उसमें सारी चीज़ें, जितनी भी फैसिलिटीज आज उसको रहने के लिए चाहिए, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं और भी हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आधुनिक रूप में उसको यहाँ पर मिलेंगी। तो ये एक अपने आप में पूरा एक सिटी बनने वाला है। तो रहने वाले के लिए, आने वाले के लिए ये एक सपना है, मैं तो कहूँगा सपना है, जो उसका आज ये पूरा हो रहा है। आने वाला फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है, ग्रोथ के हिसाब से बहुत अच्छा है। जब एंटर करता है कस्टमर, इस टाउनशिप के अंदर एंटर करता है, जो विजिट करता है कस्टमर आज की डेट में यहाँ, तो टाउनशिप को यहाँ देखते ही उसका मन जरूर करता है कि मैं जल्दी से अपनी इसके अंदर यूनिट बुक कराऊँ। वो ऐसा होता नहीं है कि कस्टमर ये देखते ही ये कहता है पहले मैं अपनी यहाँ यूनिट बुक करूँगा, बाद में वो मैं कुछ चीज़ जानना चाहूँगा। तो ये टाउनशिप अपने आप में बहुत खास है। थैंक यू सो मच मिस्टर देवेंद्र हमसे बात करने के लिए, एंड हमें भी यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये टाउनशिप रेडी हो, ताकि ये मॉडर्न जो लिविंग है उसकी पहचान ये बदल सके। थैंक यू सो मच। सो दक्षिण विस्टास के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है मिस्टर रवि अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड को-फाउंडर ऑफ सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया। वेलकम टू द शो सर। सर सबसे पहले बात करते हैं, दक्षिण विस्टास जो है इसको गुरुग्राम का एक्स फैक्टर कहा जाता है, एंड ये जो टाउनशिप है 125 एकड़ की है, एंड दिस इज़ अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन एक सस्टेनेबल लिविंग एंड लग्जूरियस लिविंग। तो ये गेम चेंजर कैसे साबित हो सकता है? गुड़गांव में आज अभी, क्योंकि लैंड इज ए स्केर्स मटेरियल, लैंड कभी भी गुड़गांव में कम ही है, ठीक है। और गुड़गांव में जो पहले भी प्रोजेक्ट लोगों के आते रहे हैं, वो किसी का 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है, किसी का 20 एकड़ का प्रोजेक्ट है, और उसके अंदर एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड होने के कारण प्रोजेक्ट के अंदर जो एक अमेनिटीज़ और फीचर्स हैं वो कंप्लीट होने में एक लिमिटेशंस रहती है। बट क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है 125 एकड़ का प्रोजेक्ट है, तो एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में इसको क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आप वन प्लेस पे आपकी जो भी लाइफ को चारों तरफ देखते हुए आपकी नीड्स हैं वो सारी एक प्लेस पे पूरी होती है। सेकंड, इसके अंदर रेजिडेंशियल है आपके पास, इसके अंदर कॉमर्शियल है, जिसके अंदर आपको फन, फूड एंड फैशन सारा पूरा एक रिटेल आने वाला है डेडिकेटेड इसका। इसके अंदर आपकी सिनेमा, फन, फूड एंड फैशन सारी आपकी नीड पूरी, लिव, वर्क एंड प्ले एंड रेजुवेनेट, दिस इज द थीम ऑफ द प्रोजेक्ट। तीसरा, इसके अंदर ऑफिस स्पेसेस आने वाले हैं और पूरा एक लार्जर डेवलपमेंट ऑफिस स्पेसेस का आने वाला है कि आपको अपना बिजनेस करने के लिए कहीं और आने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहीं पे आपका ऑफिस हो सकता है। चौथा, इसके अंदर वहीं पर आपके यहाँ स्कूल भी है, अरावली के फुटहिल्स में है, तो आपने नेचर को भी एंजॉय किया, आपका प्रॉपर वहाँ क्लब हाउस भी है, आपका स्कूल भी है, आपका शॉपिंग मॉल भी है, आपके ऑफिस स्पेसेस भी हैं, आपके स्टोर्स भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू कैन थिंक इन योर लाइफ, एवरीथिंग इज इन द वन प्लेस। तो सर इसकी जो आर्किटेक्चरल प्लानिंग होगी वो काफ़ी एक्सटेंसिव होगी, इसके डिज़ाइन के बारे में अगर आप कुछ बताएं डिटेल में। इट्स ए सिटी विद इन द सिटी। गुड़गांव का साउथ वाला जो इलाका है, ये गुड़गांव, देखिए साउथ ऑफ इन इंडिया एवरी प्लेस इज रिच वन। आप साउथ बॉम्बे जाके देखें, साउथ बॉम्बे इज रिच, साउथ दिल्ली इज रिच, साउथ बेंगलोर इज रिच, एवरी वेयर द साउथ पोर्शन इज रिच, and this is in the south of Gurgaon. Second point, for architecture, जब आप कितनी बड़ी टाउनशिप डिज़ाइन करते हैं तो आपका एक विज़न बहुत लंबा विज़न होता है, एक बड़ा विज़न होता है, जिसके अंदर आपको अगले 50 से 100 साल के विज़न के साथ उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। इसलिए हम लोगों ने इसके अंदर एडास के नाम से एक इंटरनेशनल आर्किटेक्ट फॉर्म को लेके आए, जो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जिन्होंने डिज़ाइन किया, और साथ में पद्म भूषण आर्किटेक्ट हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को साथ में डिटेल्ड आर्किटेक्ट के तौर पे हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया है, ताकि हमने उनका जो एक रिच एक्सपीरियंस रहा है आर्किटेक्चर में और लॉन्ग टर्म प्लानिंग और विज़न के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है उसको हम इस प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट कर पाएँ। अगर मैं लग्जरी अमेनिटीज़ की बात करूँ, लग्जरी वर्ड इन जनरल इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको फील करना है विद सस्टेनेबल लिविंग प्लस ग्रीन लिविंग, तो ये जो प्रोजेक्ट है अपने आप में यूनिक है उस एंगल से, क्योंकि आपने यहाँ पर लग्जरी में एक पर्सन को क्या चाहिए, उसके अंदर एक प्रॉपर क्लब होना चाहिए। द क्लब, एक बहुत बड़ा क्लब इस प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल है। एक कस्टमर की कंफर्ट, उसकी लग्जरी से उसका कंफर्ट आता है। कंफर्ट क्या हुआ, आप अपने घर से निकले, आप अपने शॉपिंग मॉल में जाइए, आप क्लब में निकलें, क्लब के अंदर सारे जो भी डे टू नाइट
आपकी जितनी भी नीड है, इंक्लूडिंग ई लाइब्रेरी, आपका कॉन्फ्रेंस रूम, आपका ऑफिस प्लेसेस, आप और भी जितना कुछ सोच सकते हैं आप, हर वो लिविंग इन लाइफ। और ए क्लास स्कूल, ए ग्रेड का आपका स्कूल रहेगा वहाँ पे, जिसको हम लोग एक ब्रांडेड स्कूल के अंदर लेके आ रहे हैं। डे टू डे लाइफ है, मुझे लगता है वो भी काफ़ी एलिवेट होती है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? इट्स नॉट ए प्रोजेक्ट, इट्स ए सिटी विद इन द सिटी। इसके अंदर एक कंप्लीट जो इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो हर नीड है, आप अगर क्लब की बात करें, क्लब के अंदर करीबन 20+ अमेनिटीज़ के साथ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर ई लाइब्रेरी की बात करें तो बच्चे वहाँ आराम से पढ़ सकते हैं। साथ में मियावाकी फॉरेस्ट है, जो डेंस फॉरेस्ट है, जो आपको एयर क्वालिटी को बेटर करने में मदद करता है। बटरफ्लाई गार्डन्स है, स्विमिंग पूल्स हैं, क्लब के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम हैं, ठीक है, मिनी थिएटर है। ऐसी करीबन 20 अमेनिटीज़ इसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, जो क्लब के अंदर और उसके अलाइंड एरियाज में प्रोवाइडेड है। सिग्नेचर ग्रुप बिलीव इन द थ्योरी ऑफ लिव, वर्क एंड रेजुवेट, नॉट जस्ट अ कॉन्क्रीट जंगल। क्योंकि रिसेंटली सिग्नेचर ग्लोबल की एक थ्योरी रही है कि वी नॉट जस्ट टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट, वी शुड बिल्ड अ लाइफ, वी शुड गिव देम द बेटर लाइफ टू ईच एंड एवरी कस्टमर। तो इसी कॉन्सेप्ट पे कंपनी अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, और वो उसी सीरीज़ में ये प्रोजेक्ट हमने 125 एकड़ के अंदर डेवलप किया है। गुड़गांव के अंदर पर से 125 एकड़ का प्रोजेक्ट आना एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, क्योंकि जल्दी से इतनी लैंड कहीं पर भी होना और वहाँ पे गुड़गांव के पास भी होना, ये दोनों चीज़ें संभव नहीं है। और जब तक इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर ला पाना संभव नहीं होगा। हम लोगों ने बच्चों के लिए अगर हम स्टार्ट करते हैं तो बच्चे मॉर्निंग में आराम से अपने स्कूल पैदल जा सकते हैं, हमें वो पुराने दिन याद आ जाएंगे। या गोल्फ कार्ट के अंदर बच्चे स्कूल जा सकते हैं। अपने शाम की लाइफ, दिन की बात करें, दिन में लोग ऑफिस अपने विद इन द सिटी उसमें जा सकते हैं, उनको गाड़ी निकालने की भी ज़रूरत नहीं। आज अगर मान लीजिए नॉर्मल में कोई भी प्रोजेक्ट कहीं पर डिलीवर होता है तो उसके अंदर क्या होता है, अगर आपको शॉपिंग करना है तो आपको गाड़ी निकालिए और आपको एक मॉल में जाना पड़ेगा। स्कूल जाना है तो आपकी स्कूल की बस आएगी, उसमें आपको बच्चे को छोड़ने जाना है स्कूल। बट वी हैव सॉल्व दिस, आपको विद इन सिटी देंगे आपको सब कुछ। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस। आपने हमें ना टाइम दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक्स।